प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 6 जुलाई बुधवार। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 10, पद संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12। प्रभु को खोजने का समय आ गया है। इज़राइल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ेगा। वह स्वयं अपनी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया। आवेन के पहाड़ी पूजा स्तंभ नष्ट किए गए, जहाँ इज़राइल पाप करता था। उनके वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बोओ तो भक्ति लूनो, अपनी पड़ती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता ना बरसाए। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 1 से 7 तक। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला सीमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रयास, ज़ेबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेउस, सीमोन कनानी और यूदस इस्करियोती, जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम हमारे ही ज़माने के एक बालिका संत का पर्व मनाते हैं। उस संत का नाम है संत मरिया गोरेती। संत मरिया गोरेती इटली के रहने वाली थी। बचपन से ही प्रभु के प्रति गहरा प्रेम था। अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रयास करती थी। 12 साल की उम्र में एक युवक उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहता था। जब उसने मना किया तो उस युवक ने उसको बार बार भौंका, चाकू से भौंका, और अंततः वो मर जाती है। 12 साल की उम्र में वो बालिका पवित्रता को बनाए रखने के लिए, अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए शहीद बनती है। वो आज के युवक युवतियों के लिए, हम सभी के लिए एक महान उदाहरण है।
आज जब अपवित्रता, अश्लीलता इतनी ज़्यादा फैल रही है, विशेष करके बालिकाओं के लिए, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, मरिया गोरेती एक महान उदाहरण है कि उसने अपनी पवित्रता को बनाए रखने के लिए मौत को स्वीकार किया। मत्ती के सुसमाचार की अध्याय 6 उसके वाक्य 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तुम धन और ईश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते, किसी न किसी का तुम्हें सेवक बनना होगा। आज का पहला पाठ नबी होशिया के ग्रंथ के अध्याय 10 से लिया गया था। जैसा कि मैंने बार बार कहा, इस्राएलियों की कथा एक अजीब कथा है, उनका इतिहास अजीब इतिहास है। आज के पाठ में आपने सुना, इस्राएल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं और फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदियों की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। इस्राएलियों के सामने ईश्वर ने बार बार कहा, मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं और मुझे छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। एकमात्र जीवित ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। उनके इतिहास में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाले उस महान और एकमात्र पवित्र ईश्वर को छोड़कर और किसी की आराधना नहीं करना। लेकिन जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती गई, जैसे जैसे इस्राएल और संपन्न होता गया, वचन में आपने सुना, वे देवी देवताओं के लिए वेदियां बढ़ाते रहे। वचन में लिखा हुआ है कि जब मनुष्य धनी हो जाता है, प्रज्ञा धीरे धीरे लुप्त होने लगती है। यही हुआ। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु ने कहा स्पष्ट शब्दों में, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे। उसी तरह विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 6 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं कि तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से और सारी आत्मा और शक्ति से प्यार करोगे। लेकिन इस्राएल ने ठीक इसके विपरीत कार्य किया। नतीजा, फल वचन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है, तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। ईश्वर से अलग होने का यही नतीजा है। विपत्ति पर विपत्ति, परेशानी पर परेशानी, दुर्घटनाएं। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हूं। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इस्राएली अपने जीवित ईश्वर से हट गए और उनके जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ पड़ी कि वे स्वयं, वचन में लिखा हुआ है कि वे स्वयं कहेंगे, पहाड़ों हमें ढक लो, पहाड़ियों हम पर गिर पड़ो, हम इस लायक हैं। अंत में नबी कहते हैं, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे। यानी तुम जो बोओगे वही तुम काटोगे। हम जो बोएंगे वही हम काटेंगे। पाप बोएंगे तो उसका नतीजा में का अनुभव करना पड़ेगा। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। आगे नबी कहते हैं, प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। तुम्हारे सामने एक ही उपाय है। तुम्हारे इस विकृत परिस्थिति में, इस कठिनाई की परिस्थिति में, जिसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो, तुमने प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, तुमने प्रभु का तिरस्कार किया और तुम्हारे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आ पड़ी है। अब तुम्हारे सामने एक ही उपाय है, प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वो तुम्हें ना मिल जाए और वो आकर धार्मिकता बरसाए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आता है। जब जब हम प्रभु को त्यागते हैं तब हमारे जीवन में परेशानियां, विपत्तियां आ जाती हैं। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आप जानते हैं लूकास अध्याय 15 से।
अपने पिता के भवन को छोड़कर परदेश चला जाता है मनमाने अपनी इच्छा के अनुसार, वहाँ पर वो तंगी में आ जाता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। वो अपने पिता के भवन में वापस आता है, सब कुछ वापस मिल जाता है। हमारे लिए भी एक संदेश है, जब जब हम प्रभु को त्यागते हैं, अन्य लोगों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, अन्य प्रकार की पूजाओं में लग जाते हैं, ओझा सोखा के पास चले जाते हैं, अंधविश्वास में चले जाते हैं, हम अपने सिर पर विपत्ति लाते हैं। अंत में हमें भी रोना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, हे पहाड़ियों हमारे ऊपर गिर जाओ। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें तेरे प्रति ईमानदार बने रहने की कृपा दीजिए, तेरी सेवा करने की कृपा दीजिए, अंत तक तेरे प्रति समर्पित रहने की कृपा कीजिए। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए, प्रभु यीशु इस संसार में ईश्वर के राज्य की घोषणा करने आए थे, स्वर्ग के राज्य की घोषणा करने आए थे, और उस घोषणा के दौरान चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा उनके वचनों को उन्होंने सत्य प्रमाणित किया। प्रभु यीशु ने शिष्यों को भी यही संदेश दिया, यही दौत्य दिया, यही मिशन दिया, ईश्वर के राज्य की घोषणा करना। और उस ईश्वर के राज्य की घोषणा करने के लिए प्रभु यीशु स्वयं अपनी तरह अपने शिष्यों को भी संपन्न बनाया, पूर्ण बनाया, शक्तिशाली बनाया। आज के पाठ में हमने सुना कि प्रभु ने उनको अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 और 14 में पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु जिनको चाहते थे उनको अपने पास बुलाए, इसीलिए बुलाया ताकि वे उनके साथ रहें और अशुद्ध आत्माओं को निकालने के लिए सामर्थ्य प्राप्त करें और भेजे जाएं। प्रभु यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को अपने साथ रखा और अपने साथ रखकर अपना सामर्थ्य उन्हें प्रदान किया। लूकास अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं, बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। प्रभु ने शिष्यों को अपने पास रखा और उनको सामर्थ्य प्रदान किया। जिस तरह एक चुंबक के पास लोहा पड़ा रहता है, करीब पड़ा रहता है, सटकर पड़ा रहता है, तो अंततः वह लोहा चुंबक बन जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को 3 साल लगातार अपने साथ रखा। यीशु के सानिध्य के द्वारा वे शक्तिशाली बन गए, यीशु की उपस्थिति में रहने से वे शक्तिशाली बन गए। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को इस तरह तैयार किया। हर विश्वासी को भी प्रभु इसी तरह तैयार करते हैं। जो प्रभु के साथ रहता है, जो प्रभु के करीब रहता है, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनता है, प्रभु के प्रार्थना में लीन रहता है, प्रभु अपना सामर्थ्य उसे भी प्रदान करता है। प्रभु ने उनसे कहा, जब ये जाएंगे सुसमाचार का प्रचार करने जाएंगे, तो प्रभु ने कहा इस तरह कहो कि राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु यीशु स्वर्ग के राज को हमारे निकट लाए। प्रभु ने स्वयं कहा, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे निकट है, स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। और शिष्यों से कहा, यही तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारा मिशन है। हर विश्वासी का मिशन यह है, जिसने भी सुसमाचार सुना है उसका मिशन यह है, उसका कार्य यह है कि जिस स्वर्ग के राज्य के बारे में उसने उपदेश सुना है, शिक्षा सुना है, उस शिक्षा को दूसरों तक फैलाना, ये हम में से हर एक का कार्य है। प्रभु यीशु ने शिष्यों को यही कार्य दिया, कहा कि इस तरह बोला करो, उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग के राज्य को एक दूसरे के निकट लाना ये हमारा कर्तव्य है। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम में से हर एक को तू एक शस्त्र बना। जिस तरह तूने 12 प्रेरितों को चुना, नाम लेकर चुना, अपने पास रखा, उनको सामर्थ्य प्रदान किया, उसी तरह हम विश्वास करते हैं कि तूने हमें भी चुना है, हमें भी अपने करीब रखा, हमें भी अपना सामर्थ्य प्रदान कर। हम जहाँ कहीं भी जाएं तेरे सामर्थ्य को लेके जाएं, तेरे सामर्थ्य प्रकट हो जाएं, हम तेरे राज्य के वाहक बने, वाहिकाएं बने। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, संत मरिया गोरेती का इस महान पर्व मनाते समय हमें से हर एक को आशीर्वाद दीजिए, पवित्रता को बनाए रखने के लिए। आज के सुसमाचार के अनुसार हमें से हर एक को कृपा दीजिए कि हम तेरे सुसमाचार के वाहक वाहिकाएं बने, तेरे राज्य के उद्घोषक बने। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, तेरा पवित्र हाथ उन पर रखना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने, अनुग्रह का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी